नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और योगासनों का अभ्यास भी कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही खास वीडियो है और खास किस लिए तो वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि वो उनकी जो स्किन है वो नेचुरली ग्लो करे, हमेशा वो जवान दिखें, झुर्रियाँ जो कम हो जाएं या वो ना आए। तो आपको क्या पता है कि अगर आप सही तरीके से सिर्फ श्वास को लेते हैं और छोड़ते हैं, यानी कि इनहेल और एक्सहेल करते हैं सही तरीके से, तो आपकी जो त्वचा है वो हमेशा हेल्दी बनी रहेगी और चमकदार बनी रहेगी। तो आज इस वीडियो में हम आपको खास ऐसे 4 प्राणायाम बताएंगे जो कि न सिर्फ आपकी स्किन को चमकदार बनाएंगे बल्कि बढ़ती उम्र के जो दुष्प्रभाव होते हैं उनको भी धीमा कर देंगे। और ये सिर्फ बात नहीं है, इसके पीछे पूरी साइंस है, तो वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप बने रहिए शुरू से लेके अंत तक। तो चलिए ज़्यादा वक्त को नहीं गवाते हुए अपने प्राणायामों को शुरू कर दें। पर प्राणायामों को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ नियम बता देता हूँ, जो कि जब भी कभी आप प्राणायाम करते हैं या योगा अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। तो आप एक सबसे पहले तो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे। कंफर्टेबल पोजीशन से मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पद्मासन को ही कंफर्टेबल बोलते हैं, सुखासन को ही कंफर्टेबल बोलते हैं। कंफर्टेबल मतलब बिना अपनी बॉडी को तकलीफ दिए हुए आप एक पोजीशन पे उतनी देर तक बैठ सके जितनी देर तक आप कोई अभ्यास कर रहे हैं। कमर और गर्दन इसमें सीधी रखे, ये बस एक खास बात होती है। तो अब होता क्या है कि कई लोगों से इस तरीके से बैठा नहीं जाता है, कमर गर्दन को एकदम सीधी रख के। तो वो सहारा ले सकते हैं किसी दीवार का, किसी चीज का, पीछे बैक में सहारा ले सकते हैं। अब इसके लिए वो चेयर पे बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठ सकते हैं, या दीवार का सहारा लगा के वहां पे भी बैठ सकते हैं। अब जब सहारा लेना है तो आपको इस तरीके से लेटते हुए नहीं बैठना है, बैठना भी आपको एकदम सीधे है, पीछे आपका एकदम कोई सपोर्ट बैक में लग रहा हो। जहां पे आप बैठे हो वहां पे किसी तरह की तेज दुर्गंध या गंध ना आ रही हो और किसी तरह का वहां पे डिस्टरबेंस ना हो। बस ये छोटे से और थोड़े से आसान नियम है, उनका आप पालन करेंगे और उसके बाद अपने प्राणायामों को शुरू करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले वाले अपने प्राणायाम में, अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत ही खास प्राणायाम है, आपने बहुत बार शायद किया भी होगा या दूसरों को करते हुए देखा होगा। इस प्राणायाम का जब आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो आपकी जो ये स्किन को डिटॉक्स करने का काम करता है, बहुत ही अच्छा डिटॉक्स करता है आपकी स्किन को, और उसमें से जितने भी टॉक्सिस होते हैं उनको बाहर निकालता है। तो इस वक्त मैं बैठा हूँ सुखासन में। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो आप अपने राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। प्राणायाम मुद्रा जिसमें कि आप अपने अंगूठे की बगल की दोनों उंगलियां इसको अपने हथेली की गद्दी पे लगाएंगे, और ये छोटी उंगली की बगल वाली उंगली सीधी, और ये अंगूठा। ठीक है। अब आपको करना क्या, इस हाथ से ज्ञान मुद्रा बनानी है। ज्ञान मुद्रा जिसमें आप अंगूठा और अंगूठे की बगल वाली उंगली के टिप को टच करेंगे और ये तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी। इस तरह की पोजीशन होगी। इसको आप अपने घुटने के ऊपर रख देंगे। अगर मान लीजिए आपसे इस तरीके से नहीं रखा जा रहा है तो आप नॉर्मल किसी भी तरीके से रख सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा इसमें ऐसी कोई वाली बात नहीं है शुरुआती दौर में। जब धीरे धीरे अभ्यास हो जाए तो आप फिर ज्ञान मुद्रा में या जो भी कोई मुद्रा हो उसमें रखें। ज्ञान मुद्रा सबसे बढ़िया होती है। मैं पहले आपको बता देता हूं, उसके बाद आप मेरे साथ रिपीट कीजिए। 5-5 हम राउंड करेंगे। तो अपने अंगूठे से राइट साइड के नॉस्ट्रिल को बड़े आराम से, इस तरफ के नाक के छिद्र को बहुत ही आराम से बंद करना है, और धीरे धीरे लेफ्ट साइड से यानी कि इस तरफ से आपको इनहेल करना है। धीरे धीरे इनहेल करेंगे। जब पूरा आप इनहेल कर लेंगे तब अपने इस फिंगर से अपने इस साइड के नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, और अंगूठे के वाली जो नासिका छिद्र है, यानी कि आपके सीधे हाथ की तरफ की जो नासिका छिद्र है, उसको हटा के, अंगूठे को वहां से हटा के वहां से एक्सहेल कर देंगे। राइट साइड से आपने एक्सहेल किया, अब दोबारा राइट साइड से इनहेल करेंगे, राइट साइड के नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट साइड से एक्सहेल कर देंगे। तो ये हुआ पूरा एक चक्र। तो चलिए पहला राउंड करते हैं। राइट साइड के नॉस्ट्रिल को बंद किया अंगूठे से, और लेफ्ट साइड से धीरे धीरे इनहेल किया। पूरा जब इनहेल कर लेंगे तब आप लेफ्ट साइड के नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट साइड से अंगूठे को हटाएंगे और यहां से एक्सहेल कर देंगे।
अब राइट साइड से इनहेल करेंगे और लेफ्ट साइड से एक्सहेल कर देंगे। ये हुआ पूरा एक चक्र। अब दूसरा करते हैं, दूसरा राउंड। लेफ्ट साइड से इनहेल और राइट साइड से एक्सहेल। अब राइट साइड से इनहेल, राइट साइड के नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट साइड से एक्सहेल। बहुत ही आराम आराम से इनहेल और एक्सहेल करना है। दूसरा राउंड हो गया। अब तीसरा राउंड करते हैं। लेफ्ट साइड से इनहेल, लेफ्ट साइड के नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट साइड से एक्सहेल। राइट साइड से इनहेल, राइट साइड के नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट साइड से एक्सहेल। चौथा राउंड। लेफ्ट साइड से इनहेल, लेफ्ट साइड के नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट साइड से एक्सहेल। राइट साइड से इनहेल, राइट साइड के नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट साइड से एक्सहेल। आखिरी और पांचवा राउंड करेंगे। लेफ्ट साइड से इनहेल, लेफ्ट साइड के नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट साइड से एक्सहेल। श्वास को निकालेंगे धीरे धीरे। अब राइट साइड से इनहेल, राइट साइड के नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट साइड से धीरे धीरे एक्सहेल। तो ये इस तरीके से अनुलोम विलोम हमारा प्राणायाम हुआ। क्या बोलता है इसमें साइंस या विज्ञान? तो जब आप अनुलोम विलोम का नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो ये हमारी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुचारू रखता है और उसको बढ़ाता है। शरीर में से जितने भी जो टॉक्सिस होते हैं उनको निकालने में मदद करता है, जिससे जो हमारी स्किन है वो एकदम साफ दिखती है और चमकदार बनती है। बेहतर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, रक्त संचार होता है, उसको अच्छा करता है और उससे भी हमारी स्किन हेल्दी रहेगी, क्योंकि पूरी बॉडी में अच्छी तरीके से ब्लड पहुंचेगा और स्किन जो है हमेशा जवान दिखेगी। अब आते हैं अपने दूसरे प्राणायाम में, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है रिंकल्स यानी कि झुर्रियों को कम करने में और साथ ही साथ हमारे तनाव को, स्ट्रेस को कम करने में। कैसे करते हैं? आराम से बैठेंगे कंफर्टेबल पोजीशन पे, मैं आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद फिर आप मेरे साथ 5 राउंड इसके कीजिएगा। अपने अंगूठे से कान के जो छिद्र होते हैं उनको बहुत ही आराम से कंफर्टेबली बंद करना है। बहुत ज्यादा टाइट प्रेशर देके बंद नहीं करना है। अपनी हाथ की जो उंगलियां हैं इनसे अपने आंखों को बंद करना है। बहुत ही आहिस्ता से और आराम से सिर्फ ढकना है। कान के छिद्र बंद किए, आंखों को बंद किया, डीप इनहेल करेंगे और जब आप पूरा इनहेल करेंगे उसके बाद आप एक्सहेल करेंगे। अब जब आप एक्सहेल करेंगे यानी कि श्वास को जब आप बाहर निकालेंगे तो आप भंवरे की जैसी आवाज निकालेंगे, जैसे इस तरह की आवाज निकालते हुए अंदर अंदर कंठ से आप हमिंग की साउंड करेंगे। ठीक है,
हमिंग की साउंड कर सकते हैं या फिर आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं अंदर ही अंदर मन में गले की तरफ से आवाज निकालते हुए। आपको पीछे की तरफ हल्की सी वाइब्रेशन फील होगी। चलिए शुरू करिए मेरे साथ। कान को बंद किया, आंख बंद की, डीप इनहेल किया, नाक से पूरी श्वास अंदर भर ली। अब नाक से श्वास को बाहर निकालते हुए हमिंग की साउंड करेंगे, एक गुनगुनाती हुई आवाज निकालेंगे। ये जो आपको आवाज निकालनी है मुंह बंद करके निकालनी है, मुंह खोल के नहीं निकालनी है। अंदर से जैसे आप गुनगुना रहे हो उस तरीके से। दूसरा राउंड करते हैं। कान के छिद्रों को बंद किया, आंखें बंद करी, डीप इनहेल किया, श्वास निकालते हुए हमिंग की साउंड। तीसरा राउंड, डीप इनहेल, पूरी श्वास अंदर लेंगे, एक्सेल करते हुए आवाज निकालते हुए चौथा राउंड, डीप इनहेल, श्वास पूरी अंदर लेंगे, अब श्वास निकालते हुए आखिरी और पांचवा राउंड, पूरा डीप इनहेल, आवाज करते हुए श्वास को बाहर निकालेंगे। दोनों हाथ नीचे और आहिस्ता से अपनी आंखों को खोल लेंगे। तो आपने देखा कितना आसान सा ये प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम इसको बोलते हैं। भ्रामरी इसलिए क्योंकि ये भंवरे से ये शब्द है, संस्कृत का शब्द है। संस्कृत में जो भंवरा होता है उसको भ्रमर बोलते हैं। और वो जिस तरीके से आवाज निकालता है वही आवाज आपको अपने कंठ से निकालनी होती है। मुंह बंद रहेगा, सांस जो है आपको अपने नाक से ही लेनी है और नाक से ही निकालनी है। तनाव और जो चिंता या अवसाद होता है उसको कम करने के लिए बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। और जब आपका तनाव या स्ट्रेस कम होगा तो ऑब्वियसली बात है आपकी जो चेहरे पे दिखने वाले जो वो साइंस होते हैं, चेहरे पे दिखने वाले जो उसके दुष्प्रभाव होते हैं वो अपने आप कम होंगे। आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी और ये झुर्रियों को कम करेगा, आपके मन को भी शांत करेगा। इसके अलावा स्किन में या फेस में जो आपने देखा होगा अर्ली मॉर्निंग एक स्वेलिंग सी आ जाती है, उस स्वेलिंग को ये कम करता है। या जो उनके चेहरों पे लाल लाल से चकते चकते से बन जाते हैं उनको भी ये जो प्राणायाम है काफ़ी कम करता है। और नेचुरली प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से जो आपकी स्किन है वो काफ़ी अच्छी बनती है, क्योंकि आपका जो नर्वस सिस्टम है उससे ये इस प्राणायाम को करने से काफ़ी बेहतर होता है। अब आते हैं अपने तीसरे प्राणायाम में, कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम की अगर बात करें तो इसका नाम है कपालभाति। कपाल मतलब ये जो अपना ललाट होता है ये, और भाति मतलब वो चमकना, शाइन करना, कपालभाति। तो कपालभाति को जब आप करते हैं तो ये आपकी जो डेड स्किन होती है उसको हटाता है और नई स्किन को बहुत जल्दी जल्दी बनाता है। और जब नई स्किन बनेगी तो ऑब्वियसली बात है वो जवान रहेगी, रिंकल फ्री होगी। तो करना कैसे मैं आपको बता देता हूँ। आप बैठें कंफर्टेबल पोजीशन पे और अपने हाथ से घुटनों को पकड़ लेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ
इसमें करना क्या है कि आपको सांस झटके के साथ निकालनी है, एक्सहेल करना है। श्वास को लेने के लिए आपको एफर्ट्स नहीं करना है, श्वास अपने आप ही अंदर आएगी। छोटे छोटे से स्ट्रोक्स देते हुए, झटके देते हुए श्वास को बाहर की तरफ निकालना है। 4 से 5 बार आप छोटे छोटे झटके देते हुए सांस को जब पूरा बाहर निकाल लेंगे तो पूरा पेट को अंदर की तरफ पिचका लेंगे, पूरी श्वास आप बाहर निकाल देंगे, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और उसके बाद फिर पूरा श्वास को नाक से ही अंदर ले लेंगे। सांस आपको जो है एक्सहेल इनहेल यानी लेना और छोड़ना नाक से करना है, मुंह से कोई भी श्वास ना ली जाएगी और ना छोड़ी जाएगी। पहले मैं आपको एक बार एक राउंड करके बता देता हूं, उसके बाद 5 राउंड आप मेरे साथ दोहराना, ठीक है। दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ा और श्वास को अब हम धीरे धीरे पहले तो एक्सहेल करेंगे और फिर इनहेल कर लेंगे और उसके बाद धीरे धीरे निकालेंगे इस तरह से। पूरी एक्सहेल कर दी, पेट अंदर पिचका लिया, पूरी सांस बाहर निकल गई है, कुछ सेकंड होल्ड किया है और अब पूरा इनहेल। तो ये हुआ एक राउंड, ठीक है। अब हम इसके 5 राउंड करते हैं। शुरू कीजिए मेरे साथ। घुटने को पकड़ा हाथ से अपना और झटके के साथ सांस को बाहर निकालेंगे। पूरा पेट अंदर, अब पूरा इनहेल। दूसरा राउंड करते हैं। पूरा पेट अंदर, एक्सहेल कर दिया, पूरी सांस को बाहर निकाल दिया और फिर पूरा इनहेल। तीसरा राउंड करते हैं। पूरी सांस बाहर निकाल दी, अब इनहेल। पूरा इनहेल हो चुका है, अब दोबारा झटके के साथ सांस को बाहर निकालेंगे। चौथा राउंड। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल और अब इनहेल, पूरी सांस अंदर ले ली। पांचवा राउंड करते हैं। वही सांस को झटके के साथ बाहर निकालेंगे स्ट्रोक के साथ। पूरी सांस बाहर निकल गई, कुछ सेकंड के लिए सांस को पूरा रोका, पेट पिचका हुआ अंदर और अब पूरा इनहेल। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि थोड़ा सा शुरुआत में टफ लगता है, तो जब आप ये स्ट्रोक्स दे दें तो ये आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देखिए। अगर आप बिगनर हैं तो 4 से 5 बार ऐसे स्ट्रोक्स देके पूरी सांस को बाहर निकाल लीजिए और सांस को होल्ड करके फिर दोबारा इनहेल कर लीजिए। धीरे धीरे ये जो स्ट्रोक्स होते हैं इनको जो झटके दे रहे हैं उनको फिर आप उनकी संख्या को धीरे धीरे बढ़ाइए, पर शुरुआत में एकदम 4 से 5 बार कीजिए। कपालभाति को शुरुआत में बहुत ज़्यादा मत कीजिए, नहीं तो क्या पेट में दर्द होगा और सर में भी दर्द होने लगता है और अनकंफर्टेबल लगता है। तो शुरुआती दौर में बहुत थोड़े-थोड़े से आपको ये स्ट्रोक देके 5 से 6 राउंड कर लेने हैं। तो क्या कहता है साइंस कपालभाति को लेके? तो ये जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसको फास्ट करता है, जिससे क्या होता है डेड स्किन सेल्स हटने लगते हैं और नई स्किन बहुत तेजी के साथ बनने लगती है। शरीर में से जो टॉक्सिस होते हैं उनको भी बाहर निकालता है। उससे क्या होता है, जो चेहरे में कील मुहासे होते हैं, कील मुहासे की जो समस्या होती है उसमें ये प्राणायाम काफी अधिक फायदेमंद है। अब आते हैं अपने चौथे प्राणायाम में। अब थोड़ा सा मैं आपको इसको समझा देता हूँ क्योंकि कईयों को ये नहीं हो पाता है शुरुआत में। वैसे तो खैर बहुत ही आसान सा है। इस प्राणायाम को करने से क्या होता है कि आपकी जो स्किन है, आपकी जो बॉडी है वो ठंडी होती है और जो हाइड्रेशन है बॉडी को वो अपने आप मिलने लगता है। जो जो बेनिफिट हमें पानी पीने से मिलते हैं स्किन को, वो इस प्राणायाम को करने से मिलते हैं। शीतली प्राणायाम इसलिए इसको बोला जाता है। शीतली मतलब शीतल, ठंडा। तो करना क्या है आपको इसमें, अपनी जीभ को मैं आपको दिखाता हूं, इस तरीके से मोड़ के
पीछे की तरफ तलवे पे लगाना है ऊपर, ठीक है। और होठों से इस तरह की पोजीशन बनानी है और श्वास को धीरे धीरे मुंह से अंदर लेना है। इस प्राणायाम में आपको मुंह से श्वास को लेना है और नाक से श्वास को पूरा का पूरा धीरे धीरे बाहर निकाल देना है, ठीक है। तो पहला राउंड करते हैं। दोनों हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाई, दोनों हाथों को रखा अपने अंगूठे के ऊपर और जीभ लगाई पीछे की तरफ। एक बार मैं आपको बता देता हूं, फिर 5 राउंड आप मेरे साथ करना। जीभ लगाई अंदर की तरफ और इस तरह से मुंह का शेप बनाया। पूरी सांस अंदर ले ली, कुछ सेकंड अंदर होल्ड किया और फिर धीरे धीरे नाक से पूरी श्वास को अब बाहर निकाल देना। बस इतना सा काम है। चलिए करिए मेरे साथ। एक राउंड हो गया, दूसरा राउंड करते हैं। बहुत ही आराम आराम से सांस लेनी है। चौथा राउंड। पूरा इनहेल। आखिरी और 5वां राउंड। धीरे धीरे इनहेल नाक से। तो बहुत ही आसान सा प्राणायाम है। नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को पीछे ले जाके दोबारा एक बार रिवाइंड करके देखिए। शरीर की जो गर्मी होती है उसको एक कम करता है, जिससे स्किन में नेचुरल नमी बनती है। आपने देखा होगा कईयों की स्किन ड्राई होती है और कईयों की स्किन में एक नेचुरल नमी और एक चमक होती है, तो वो इस प्राणायाम से आती है। स्किन की जो स्वेलिंग होती है और जो रेडनेस होती है उसको ये प्राणायाम, शीतली प्राणायाम कम करता है। डिहाइड्रेशन होने से बचाता है। तो पानी की जो कमी होती है उसमें जो स्किन में रिंकल्स आ जाती है उसको ये दूर करता है। स्किन जो है नेचुरल रूप से सॉफ्ट बनती है और शाइनिंग करती हुई चमकदार बनती है। तो ये 4 बहुत ही शक्तिशाली प्राणायाम है। करने में मैं कहूँगा बहुत आसान है, पर अगर आप इनका नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो आपकी जो स्किन है उसकी ग्लोइंग, उसकी शाइनिंग बढ़ेगी, वो हेल्दी बनेगी और आप हमेशा जवान दिखेंगे और आपकी जो बढ़ती हुई उम्र के जो प्रभाव आपके चेहरे पे या स्किन पे दिखते हैं वो धीमे हो जाएंगे। और इन प्राणायामों के साथ आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना है। एक तो ये कि आपको अपनी जो नींद है वो प्रॉपर लेनी है। तो 7 से 8 घंटे आप कोशिश करें कम से कम सोएं। आप अच्छा हेल्दी डाइट लें और पानी बहुत पिएं। जब आप पानी बहुत पिएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन अपने आप ही शाइन करने लगी। तो इन प्राणायामों के साथ अगर आप इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको फायदा भी जल्दी होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने जानकारी दी है, ये जो प्राणायाम बताए हैं, आप इनका अभ्यास करेंगे और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। नमस्कार। तब तक आप खुश रहें, जवान रहें और नियमित रूप से योगासनों का अभ्यास करते रहें।